भाभी आपने लाइट क्यों बंद कर दी? मुझे पढ़ाई करनी है। शिवांशिका तुनक्कर बोली। राघव, तुम पूरी रात लाइट जलाकर पढ़ते रहते हो। बिजली का बिल कौन भरेगा? कब तक तुम अपने भैया के पैसों पर पलते रहोगे? पढ़ाई के नाम पर सालों से घर बैठे हो, इतनी डिग्रियां लेकर भी नौकरी नहीं करते, बस आईएएस आईएएस करते रहते हो। राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया। भाभी, आईएएस तो नहीं, आईपीएस तो जरूर निकाल लूंगा। शिवांशिका ताज्जुब से हंसते हुए बोली। ये बात तो तुम पिछले 4 सालों से बोल रहे हो। तुम्हारी भैया अकेले कब तक घर चलाएंगे? अब तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला। भाभी, बस इस बार एक आखिरी मौका दे दीजिए। बस आप मेरी परीक्षा से पहले आप मायके मत जाइएगा, नहीं तो पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर आ जाएगी। शिवांशिका ने आंखें तरेरते हुए कहा। अगर मेरी मम्मी बुलाएंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा मेरी मम्मी पापा जरूरी हैं। ये सुनकर राघव एकदम चुप हो गया। दरअसल शिवांशिका की शादी मयंक से बड़ी धूमधाम से हुई थी। घर में कदम रखते ही उसने रसोई से लेकर सब पर अधिकार जमा लिया था, यहाँ तक कि घर के हर एक फैसले में भी। राघव की माँ संजना देवी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वह बिस्तर पकड़ी रहती थी और चल फिर भी नहीं सकती थी। और पिता उनका तो उसी दिन देहांत हो गया जिस दिन राघव का जन्म हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मयंक ने ग्रेजुएशन के बाद ही नौकरी शुरू कर दी। उसका छोटा भाई राघव पढ़ाई करता, लेकिन साथ ही माँ की देखभाल और घर के सारे काम भी उसी के जिम्मे थे। जब शिवांशिका घर में बहू बनकर आई तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। लेकिन उसका देवर राघव हर काम में उसकी मदद करता, चाहे रसोई का काम हो या माँ संजना देवी की देखभाल हो। राघव हर जगह मौजूद रहता। एक दिन राघव ने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी रसोई से शिवांशिका ने आवाज लगाई। राघव, जरा माँ जी को खाना दे आओ। उस समय मयंक भी छुट्टी लेकर घर आया था और ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। उसने कहा, अरे शिवांशिका, राघव पढ़ रहा है, तुम ही दे आओ ना खाना। शिवांशिका गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, इतना क्या पढ़ाई में डूबा है जो 2 मिनट के लिए उठ नहीं सकता? राघव जो कुछ ही दूरी पर बैठा था और ये बात उसने सुन ली। वह चुपचाप उठा, खाना लिया और अपनी माँ संजना देवी के पास पहुंचा। संजना देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? इतने में मयंक भी वहाँ आ गया और बोला, माँ मैं सोच रहा हूँ कि राघव को आईएएस की तैयारी करने दूं। पढ़ाई में अच्छा है और मैं कमा ही रहा हूँ। घर में अगर एक सरकारी नौकरी वाला होगा तो घर की इज्जत बढ़ जाएगी। शिवांशिका ने ये बात सुन ली। वह खाना बनाना छोड़कर तुरंत वहाँ आ गई और तुनक्कर बोली, कोई तैयारी वैयारी नहीं होगी। राघव भी अब ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है, अब उसे भी नौकरी करनी चाहिए। संजना देवी ने सख्त लहजे में कहा, क्यों बहू, जब मयंक उसे पढ़ाना चाहता है तो तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन राघव सिर हिलाते हुए बोला, माँ भाभी ठीक कह रही हैं, तैयारी में बहुत खर्चा आएगा। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पैसे की चिंता मत करो, उसकी फिक्र मैं कर लूंगा, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। राघव ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी मर्जी भैया। रात को जब मयंक अपने कमरे में गया तो देखा शिवांशिका मुंह फुलाए बैठी थी। मयंक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी गुलाबो, तुम्हारे गोरे गोरे गाल लाल क्यों हैं? शिवांशिका झंझलाकर बोली, क्या जरूरत थी राघव को तैयारी कराने की? उसमें इतना पैसा लगता है और क्या पता निकले भी या नहीं। मेरे मौसी का बेटा 9 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। आपको तो बस फालतू के पैसे उड़ाने का शौक है, अपने भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। मयंक ने शांत स्वर में समझाया, अरे यार, अगर राघव पढ़ लेगा तो सरकारी अफसर हो जाएगा, जिससे घर का नाम रोशन हो जाएगा। शिवांशिका तुनक्कर बोली, जो करना है कीजिए आप। करीबन 10 दिन बाद राघव इलाहाबाद चला गया और मन से तैयारी करने लगा। जब घर का पूरा काम शिवांशिका के ऊपर आ गया, वह बेमन से खाना बनाती और ये सब संजना देवी को खलने लगी। एक दिन जब संजना देवी खाना खा रही थी, उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, बहू ये कैसा खाना बना रही हो? खाने में जरा भी स्वाद नहीं है। तुम्हारी उम्र में ऐसा खाना बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। शिवांशिका गुस्से में बड़बड़ाती हुए बोली, हाँ, अगर मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो अपनी छोटी बेटी की शादी कर दीजिए, वो आएगी आपको स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएगी। संजना देवी ये सुनकर चुप हो गई। उनके चेहरे पर कोई उत्तर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। करीबन 1.5 साल की कठिन मेहनत के बाद राघव ने आईएएस का कोर्स पूरा कर लिया। वह अपनी पहली परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद अपना सारा सामान लेकर घर लौट आया। घर लौटते ही पहले की तरह फिर से घर के कामों में शिवांशिका का हाथ बटाने लगा। एक दिन संजना देवी ने पूछा, बेटा राघव, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? राघव ने धीमे स्वर में जवाब दिया, माँ 1 महीने में आ जाएगा, लेकिन लगता है नहीं पास हो पाऊंगा। ये सुनते ही शिवांशिका ने ताना कसते हुए कहा, वो तो पहले ही पता था मुझे,
आप बस अपने भैया का पैसा डुबो रहे हैं। राघव ने शांत स्वर में कहा, भाभी पहली बार इतना बड़ा एग्जाम दिया है, अगली बार जरूर निकालूंगा। जब रिजल्ट आया राघव पास नहीं हो पाया तो शिवांशिका ने तुरंत मैंग को फोन किया और बोली, मैंने पहले ही कहा था ना कि मत करवाइए तैयारी, लेकिन आप कब मेरी सुनते हैं। मैंग चुपचाप सुनता रहा, लेकिन पास ही बैठी संजना देवी ये सुनकर तमतमाकर बोली, बहू तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मेरा बेटा पढ़ा रहा है, तेरे मायके वाले तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना। शिवांशिका झल्लाकर बोली, माँ जी आप हमेशा राघव के पक्ष क्यों लेती हैं? ये सुनकर संजना देवी चुप हो गई। अब राघव ने घर से ही पढ़ाई जारी कर दी। दिन में वह घर के कामों में शिवांशिका की मदद करता, रात को देर रात तक पढ़ाई करता। 4 साल बीत गए लेकिन कोई परीक्षा नहीं निकली। घर में अब हर किसी की जुबान पर राघव के लिए ताने थे। एक दिन मैंग छुट्टी पर घर आया। रात को सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी शिवांशिका झिझकते हुए बोली, क्यों ना अब राघव की शादी भी कर दी जाए। राघव ने तुरंत कहा, भाभी और मेरी पढ़ाई? शिवांशिका हंसते हुए बोली, शादी कर लोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे क्या? और कितना पढ़ोगे? जाओ कहीं नौकरी ढूंढो। अब ये सुनकर मैंग ने गुस्से में कहा, शिवांशिका ये तुम क्या बोल रही हो? जब तक वो पढ़ रहा है पढ़ने दो। संजना देवी ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ देर बाद मैंग ने गंभीरता से कहा, हाँ लेकिन अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। इस बार सबने सहमति जताई लेकिन राघव चुप रहा। कुछ महीनों बाद उसकी शादी नैना से तय हो गई। एक रात जब सभी लोग शादी का खर्चा जोड़ रहे थे तब शिवांशिका तंज कसते हुए बोली, मेरी शादी में तो इतना पैसा खर्च नहीं हुआ था, अब इनकी शादी में इतना खर्चा। संजना देवी ने जवाब दिया, बहू उस समय मैंग इतना नहीं कमाता था और तुम्हें हर बार इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये सुनकर शिवांशिका चुप हो गई। राघव और नैना की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद नैना ने जैसे ही घर में पहला कदम रखा अचानक संजना देवी की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते रास्ते में उनकी मौत हो गई। खुशी के दिन घर में मातम छा गया। रोते बिलखते चेहरों के बीच हर तरफ खामोशी फैल गई। गांव के लोगों ने तरह तरह की बातें करने लगी, कैसे अपशगुनी लड़की है। घर में कदम रखते ही सांस चल बसी, पता नहीं आगे चलकर कितनों को खाएगी। गांव वालों की बातें नैना के कानों में पड़ी तो उसका दिल बुरी तरह टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। पहले ही दिन ससुराल में मातम छा गया और उस समय पर ये ताने जैसे सब कुछ उसी की वजह से हुआ हो। संजना देवी के अंतिम संस्कार के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया था। एक सुबह जब शिवांशिका रसोई में खाना बना रही थी तभी नैना मदद करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन जैसी वह भीतर आई शिवांशिका तेज आवाज में बोली, अरे अरे कहाँ चली आ रही हो? अपने अपशगुनी कदम लेकर जाओ अपने पति के पास और उसे भेजो, वही मेरी मदद कर देगा। ये बातें राघव ने सुन ली लेकिन वह चुप रहा। तभी पास बैठे मैंग से रहा नहीं गया। वो बोला, शिवांशिका तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये सब तो एक संयोग था, तुम भी गांव वालों की तरह बातें मत करो। शिवांशिका ने तंज कसते हुए जवाब दिया, जब पूरा घर बर्बाद हो जाएगा तब समझ आएगा। इसके आते ही माजी चली गई। फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर राघव चुप न रहा। उसने कहा, तो भाभी आप क्या चाहती हैं? शिवांशिका झल्लाकर बोली, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों इस घर से चले जाओ। तुम तो एक पैसा नहीं कमाते, बस मेरे पति की कमाई पर पल रहे हो। तैयारी के नाम पर पता नहीं कब तक बैठे रहोगे। और ये तुम्हारी बीवी पता नहीं अपने मायके में कैसी थी कि आते ही अपशगुन हो गया। ये सुनकर मैंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने शिवांशिका को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो तुम होगी। तब राघव बोला, नहीं भैया भाभी सही कह रही हैं, आखिर कब तक आपके पैसों पर जीऊंगा? अब मुझे भी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी नैना इसी घर में रहेगी। इतना कहकर राघव घर छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल गया। काफी कोशिश करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिली। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई। नैना उसकी पढ़ाई में हर तरह से मदद करती क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी थी। कई महीनों की मेहनत के बाद राघव ने फिर से आईएएस और आईपीएस की परीक्षा दी। एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद बोला, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है नैना, लग रहा इस बार भी नहीं हो पाएगा। नैना मुस्कुराकर बोली, भगवान पर भरोसा रखिए, आपने पूरी मेहनत की है, सफलता जरूर मिलेगी। शिवांशिका ये सुन रही थी। उसने फिर से तंज कसा, जब तक ये लड़की घर में है तब तक तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। राघव और नैना ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। एक दिन ऑफिस में राघव काम कर रहा था, तभी नैना का फोन आया। वो व्यस्त था इसीलिए फोन काट दिया। कुछ देर बाद कॉल आई। राघव ने गुस्से में फोन उठाकर कहा, नैना तुमको समझ नहीं आता क्या? मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। नैना ने हंसते हुए कहा, शांत हो जाइए मेरे पति देव, पहले सुन तो लीजिए। राघव झल्लाकर
बुलाकर बोला, चलो सुनाओ, क्या सुना रही हो? नैना बोली, आप आईएएस की परीक्षा में पास हो गए। ये सुनते ही राघव की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते हुए बोला, तुम सच कह रही हो? नैना मुस्कुराती हुई बोली, हाँ बिल्कुल सच। राघव ने तुरंत कंपनी से छुट्टी ली और सीधा घर पहुंचा। सबसे पहले उसने मैंग को फोन किया, भैया मैंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। मैंग खुशी से उछल पड़ा और बोला, भाई तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। इधर नैना ने जब ये खबर शिवांशिका को सुनाई तो उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। उसने मुंह टेढ़ा करके कहा, किस्मत साथ दे गई, वरना क्या था इसमें। नैना मुस्कुराई और बोली, भाभी आपको इनकी मेहनत नहीं दिखती। शिवांशिका बिना जवाब दिए वहां से चली गई। शाम तक मैंक भी घर आया। उसने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई और पार्टी दी। पूरा गांव राघव की सफलता की मिसाल देने लगा, लेकिन शिवांशिका के दिल में जलन की आग अब भी तेज हो चुकी थी। कहा जाता है ना, जलन और शक अगर दिल में घर कर जाए तो फिर रिश्तों की उम्र बहुत छोटी रह जाती है। तो दोस्तों, क्या हर बड़े भाई को मैंक जैसा होना चाहिए? क्या सच में राघव की किस्मत ने उसका साथ दिया या फिर किस्मत ने उसके साथ खेल खेला? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।